नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही गुप्त बात हम आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारे पास बैग में 50 लाख रुपए रखा है नकद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको कैश। असल में हुआ क्या कि हमारी गाँव में एक ज़मीन थी, वो हमने गवर्नमेंट को बेच दी है। तो उसका जो हमको मुआवज़ा मिला है वो है 50 लाख रुपया नकद, जो कि कैश की फॉर्म में है। अब हमारी समस्या ये है कि अब ये पैसा हम चाहते नहीं कि बैंक में जमा करवाएँ, क्योंकि अगर हमने बैंक में जाके जमा किए तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स काट लेगी और हम इसमें से एक पैसा भी सरकार को टैक्स के रूप में देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा पैसा हमारा है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी दुविधा आ रखी है वो ये है कि इन पैसों को हम कहाँ रखें? घर में रखेंगे तो खतरा है चोरी का, है ना? और हम इन पैसों को कहाँ लगाएँ? इसके बारे में हमको तो जानकारी है नहीं। हम ठहरे अनपढ़ आदमी और हमको तो इतना नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ लगाना चाहिए। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम फिर अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, जिसका नाम है सुशील। उसको तो आप जानते ही हैं, वो सीए है। असल में वो अपने घर पे नहीं मिलेगा, आज हमें उसका ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो आओ हम लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम पैसा बचाते हैं, हम टैक्स का पैसा बचाते हैं और गवर्नमेंट को हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। इस चीज़ के ऊपर हम ये आपसे बात करते हैं, दावा करते हैं। सुशील, ओ सुशील। अरे क्या भैया? अरे बसेसर, आज हमारी ऑफिस के अंदर कैसे? सब खैरियत तो है? और ये तोरे हाथ में ये बैग कैसा भैया? जरा दिखाओ क्या है इसमें। अरे बाबा, ये ससुरा का है? इतना रोकड़ा? ये कैश? ये सब असली नोट है भैया? हाँ सुशील, बिल्कुल असली नोट है ये। अरे कहाँ से लेकर आया? किसी का घर लूट लिया क्या तुमने? इतना रोकड़ा? है कितना ये? पूरे 50 लाख रुपए हैं सुशील। अरे दैया, 50 लाख! इतना रोकड़ा तेरे पास आया कहाँ से? कहाँ से लाया भैया? अरे उसी चीज के तो बारे में हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि बैठ के बात करें। अब बोले कुछ? बता भैया, कहाँ से लाया इतना पैसा तू? सुशील, असल में बात का है कि हमारी गांव में एक जमीन थी, वो हमने बेच दी गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर हाईवे निकालेगी, इसलिए वो जमीन तो हमारे काम की थी नहीं, बंजर हो चुकी थी। इसलिए हमने गवर्नमेंट को बेच दी और उसके बदले 50 लाख रुपए का मुआवजा हमने सरकार से ले लिया। अच्छा, और नहीं तो का। लेकिन अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन पैसों का हम करें क्या, इसको हम रखे का। भैया देखो, पहली बात तो हम आपको बताया कि हमने नाम का सीए नहीं करा है, ठीक है? तुम हमको पागल तो बनाओ मत। एक बात मेरी समझ लो, अगर गवर्नमेंट, सरकार अगर कोई पैसा देती है ना किसी भी आदमी को, तो वो हमेशा उसके खाते में ट्रांसफर करती है। इतना ज़्यादा रोकड़ा आपको कैश की फॉर्म में नहीं देगी। तो हमको पागल ना बना। सरकार अगर 1 रुपए भी तुमको देगी ना, तो वो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करेगी, कैश में नहीं देती, ध्यान रखना। क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि ब्लैक मनी का कोई चक्कर ना हो, सारा वाइट हो। अ, अ, बेटा बसेसर, अब सही सही बता कि इतना रोकड़ा तेरे पास आया कहाँ से? अब जब तुमको मालूम ही हो गया है कि हमारे पास ये पैसा कैसे आया, चलो हम बता ही देते हैं। भाई ये बात तो सच है कि ये पैसा हमने ज़मीन बेचकर कमाया, लेकिन ये झूठ था कि हमने गवर्नमेंट को बेची है। ज़मीन तो हमने बिल्डर को बेची है और उसके बदले ये कैश हमको मिला है। मैं तो इतने बड़े तुम पागल आदमी, तुमने ये पूरा का पूरा पेमेंट कैश में क्यों ले लिया, नकद में क्यों लिया? चेक से लेते ना। अरे उसी तो चीज़ के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम सरकार को टैक्स देना नहीं चाहते इसके ऊपर, इसलिए हमने बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। हमने ये पैसा चेक से इसने ले लिया। कर दी ना पागलों वाली बात। तभी तो तुम आम आदमियों को सीए की जरूरत होती है। तुम तो जानते भी नहीं हो कि किस इनकम पे टैक्स लगता है, किस पे टैक्स नहीं लगता है। कहा मतलब? बैठो इधर, बैठो। और जैसा पूछे जो पूछे बिल्कुल सच बताना। ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो तुम हमको ये बताओ, तुम्हारे पास दो जमीनें थी, एक तो गांव वाली और एक आपकी शहर वाली।
ये कौन सी जमीन बेची है तुमने? ऐ सुशील, वो जो गांव की जमीन थी जिसपे हमने कितनी खेती करी, कितना चावल उगाया, कितना गेहूं उगाया, ये वही जमीन तो है गांव वाली। अच्छा अच्छा, ये वो जमीन तो नहीं जिसपे तुम्हारे पापा तुम्हारे दादाजी भी खेती करते थे? वही जमीन तो है ये, बंजर हो गई थी इसलिए हमने बेच दी बिल्डर को। अरे भैया बस ये सर, इतना बड़ा लेन देन करने से पहले मुझसे एक बार आके बात तो कर ली होती। नकद पकड़ लिया 50 लाख रुपया। अब हम हमारी बात सुनो, जो हम कहना चाह रहे हैं तुम। कहो कहो, क्या बात है? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जिस जमीन पे खेती होती है ना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। और एग्रीकल्चरल लैंड का लेन देन पे जो पैसा मिलता है, उसको बेचने पर जो पैसा मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लगाता। इस पे इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट मतलब, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल लैंड के बेचने पर जो भी आपको राशि मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती। मतलब अगर तुम ये पूरी की पूरी पेमेंट चेक से लेते, तुम्हारे खाते में आती, बैंक में आती, तो भी गवर्नमेंट इस पे कोई टैक्स तुमसे नहीं लेती। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई टैक्स ही नहीं भरना तो फिर हम बैंक में काहे जमा करवाएं इसको? अपने पास रखेंगे, कहीं पे लगा देंगे। अरे भैया विशेषर, अगर तेरे खाते में आती तब तो कोई बात ही नहीं थी। नकद पकड़ के तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है। कैसी गलती? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को अगर मालूम पड़ गया कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपए आए हैं जमीन बेच के, तो तुम्हारे घर पक्का नोटिस भेजेंगे। काहे? तुमने अपना इस साल का आईटीआर दिया था भर के? हमको तो याद है। तुमने तो भरा था हमारा आईटीआर। उस पूरे आईटीआर के अंदर कहीं पर भी इस वाली इनकम की तुमने कोई बात लिखी थी, जिक्र किया गया है कि तुम्हारे पास इस साल 50 लाख रुपए आने वाले? नहीं। अब जब ये पैसा तुम्हारे पास पाया जाएगा तो क्या इनकम टैक्स वाले तुमसे ये सवाल नहीं पूछेंगे तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया? पूछेंगे तो सही। तो फिर क्या जवाब दोगे, बताओ? अरे तब बोल देंगे ना कि हमारी गांव के अंदर जमीन थी, उसको बेचकर पैसा आया है। जब कोई टैक्स ही नहीं लगना इसके ऊपर, डरना किस बात से? अबे तो बुढ़बा की ये बात पहले बताओ ना, नोटिस आने का वेट कर रहे हो क्या? ऐ सुशील, मेरी बात सुन मेरे भाई, जब इस पे कोई टैक्स लगना ही नहीं है तो मैं अपनी इनकम का जिक्र आईटीआर में क्यों दिखाऊं? सरकार को जब टैक्स चाहिए ही नहीं तो वो मेरी इनकम का क्या करेंगे? बेटा विशेषर, तुम चाहे बताओ ना बताओ, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम तो पड़ना ही है कि तुमको इस साल 50 लाख रुपए मिले हैं, वो भी कैश में, वो भी अपनी जमीन बेच के। अरे यार तुम कैसी बातें करती हो? जब हम नहीं बताएंगे, बैंक के अंदर तो ये पैसा है ही नहीं, ना बैंक बताएगा ना हम बताएंगे, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कैसे खबर होगी कि हमको 50 लाख रुपए जमीन बेच कर आए हैं? तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस संसार में हमने नहीं देखा। अबे तुमने जिस बिल्डर को ये जमीन बेची है, क्या वो उस जमीन की जो होगी रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं लेगा? पक्की बात है लेगा। जमीन की तो रजिस्ट्री वो अपने नाम पे करवाएगा, तो उससे क्या? भैया जब जमीन की रजिस्ट्री के लिए वो जाएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस, तो वो उससे उसका पैन कार्ड मांगेगा, और साथ में पैन कार्ड मांगेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम थे बेचने वाले और वो था खरीदने वाला। तो पैन कार्ड से क्या समस्या है? तुम जाने तो हो पैन कार्ड हमारे देश के अंदर कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने 50 लाख की जमीन बेची। यही तो तुम फंसने वाले हो अच्छे से। और मेरी एक बात जान लेना, अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुमने उनके नोटिस का जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे पास ये पैसा इतना कैश आया कहां से, तो तुमको 50 लाख की बजाय 70 लाख लेंगे तुमसे, वो पेनल्टी फाइन लगा देंगे। नहीं नहीं, हम क्या करें सुशील, हम तो फंस गए भाई। अभी तक नहीं फंसे हो, लेकिन अगर जल्दी जल्दी इस चीज को अपडेट नहीं किया तुमने अपने आईटीआर के अंदर, तो बहुत जल्दी फंसने वाले हो मेरी जान। अरे लेकिन आईटीआर तो हम पहले ही भेज चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम अपना आईटीआर भेज चुके हो तो उसके अंदर अगर कोई चीज भूल जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म निकाला है जिसका नाम है आईटीआर यू, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स अपडेट।
आप अगर कोई इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए थे अपने आईटीआर के अंदर, या इनकम कम दिखा दी, या इनकम भूल गए आप दिखाना, तो आप आईटीआर यू के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको इस साल ये अमाउंट मिली है। अच्छा, फिर हमारे ऊपर लगा देंगे फाइन, क्या कहते हैं उसको, आपका पेनल्टी लगा देंगे। अरे विशेषर मेरी जान, जब इनकम एग्जेम्प्ट है, जब उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगना, तो आईटीआर यू के अंदर कोई चार्जेस, पेनल्टी या फाइन नहीं होते हैं। ये बात, तो इसका मतलब नोटिस आने से पहले मैं पहले ही आईटी वालों को बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे आए हैं। यही तो। लेकिन ससुरा ये आईटीआर यू मेरे लिए कौन भरेगा? तेरा शाम, मैंने पान खा लिया, मुझे माफ कर दे भाई, मैं ज्यादा रह नहीं पाता। तेरा दोस्त सीए तेरे सामने बैठा है, किस किस लिए काम आएगा? आईटीआर यू तेरे लिए मैं फाइल करता हूं, जो इनकम नहीं दिखाई वो उसके अंदर दिखा देंगे हम। निकाल 2000 रुपये। बेटा, तू मेरा दोस्त है, और आईटीआर यू फाइल करने का तो हमसे 2000 रुपये लेगा? वाह रे विशेषर, एक तो तेरे से 2000 रुपये लेके हम 50 लाख का जो तुमने कांड कर दिया है गवर्नमेंट के साथ, तुमको बचा रहे इतने बड़े कांड से, 50 लाख रुपए तुम्हें कैश मिले हैं, और तुम्हारी जो समस्या का हल निकाल रहे हैं हम 2000 के अंदर, और वो तुमको चुभ रहा है। वो तो सही बात है, 2000 नहीं दूंगा, 1500 दूंगा। अबे दे यार, तू 1500 ही दे। आज हमने बहुत ही जरूरी बात सीखी है सुशील, तेरा थैंक यू भाई, तेरा धन्यवाद। आज तूने हमको बताया कि चाहे इनकम पे कोई टैक्स ना लगे, तब भी हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बताना चाहिए कि हमारे पास इस साल कितना पैसा आया। इनकम टैक्स की चोरी की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये आम जनता के लिए भी, आप सबके लिए भी हमारा एक तरह का मैसेज है, ये संदेश है कि गवर्नमेंट का पैसा उन्हें टाइम से दीजिए, ब्लैक मनी से बचिए, वाइट मनी में ही डील करिए, पैसा कम कमाइए, ईमानदारी का कमाइए, और चैन की नींद सोइए। धन्यवाद।